और इस पर दो अलग अलग जगहों से मेरे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। चंडीगढ़ से विनोद लांबा, हिसार से रोहित है। पहले विनोद के पास चलते हैं। विनोद, आपके साथ कृषि मंत्री मौजूद है, उनसे बातचीत कीजिए। किस तरह का रह सकता है आज का बजट हरियाणा सरकार का? देखिए, चाय पे चर्चा करते हैं कृषि मंत्री के साथ। तमाम महत्वपूर्ण विभाग अगर कहा जाए, एनिमल हस्बेंड्री, कृषि, क्योंकि किसान आंदोलन की भी चर्चा और तमाम चीजें, ऐसे में सरकार का भी फोकस होगा कि किस तरह से किसानों के लिए अच्छा किया जाए। और सरकार लगातार 7 से 8 फसलों का भी दावा करती है कि लगातार हम खरीदते हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब है। सर, चाय पे चर्चा आपके साथ कर लेते हैं। मंत्री जी, जिस तरह का माहौल है उसमें किसानों के लिए साधने के लिए भी आप लोग प्रयास करेंगे। किस तरह की किसान उम्मीद करें? सीधा हमारे जी मीडिया के माध्यम से आप पूरे प्रदेश के किसानों को संबोधित कीजिए। लांबा जी, धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि मानवता के इतिहास में ये साल जो है खराब सालों में गिना जाएगा। पिछला साल, जिसे कोरोना की वजह से सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, काम धंधे फेल हो गए। और मैं नमन करता हूं हमारे किसान भाइयों को, जिन्होंने इस संकट के काल में देश की अर्थव्यवस्था को बचाया है, ग्रोथ दिखाई है। और कुछ इस साल जो है लगभग 4% की ग्रोथ है, जो अभूतपूर्व है। और प्रोडक्शन की ग्रोथ, एग्रीकल्चर की ओवरऑल ग्रोथ। और अगला साल जो है जिसका बजट हम पेश करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि यह अभूतपूर्व होगा। और क्योंकि मोदी जी का लक्ष्य है किसानों की आमदनी का दुगना करने का, हरियाणा पहला प्रदेश होगा जो इस माइलस्टोन को अचीव करेगा। और कृषि की आमदनी बढ़ाने के लिए हमें परंपरागत फसल हैं गेहूं और धान के फसल चक्र को तोड़ना पड़ेगा, बागवानी की तरफ जाना पड़ेगा, कैश क्रॉप की तरफ जाना पड़ेगा, सब्जियों की खेती करनी पड़ेगी, पॉली हाउस लगवाने पड़ेंगे, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करना पड़ेगा। और मंडियों का भी हम विस्तार कर रहे हैं। पशुपालन के लिए पशुधन क्रेडिट कार्ड लेके आए हैं। हरियाणा पहला प्रदेश है जहां पर मुंह खुर और गलघोटू की बीमारी की सिंगल वैक्सीन देकर हमने पूरे पशुओं को वैक्सीन लगवाई। कोई बीमारी हरियाणा के अंदर नहीं है। उसी वैक्सीन को मोदी जी ने सारे देश के अंदर लागू किया है। और दुग्ध का उत्पादन भी हमने बढ़ाया है। और पशुधन क्रेडिट कार्ड के रूप में जो पूंजी देते हैं छोटे भेड़ बकरी पालक, मुर्गी पालक, किसान या गाय भैंस पालने के लिए 1,60,000 रुपये तक के हमने सुविधा। कृषि मंत्री, ये तमाम स्कीम है। मैंने फसलें भी बता देता हूं, मूंगफली है, मूंग है, क्योंकि मैं लगातार हरियाणा की खबरों पे नजर रखता हूं। इस बार क्या नया उम्मीद करें आप? क्या गेम चेंजर लाने वाले हैं? जैसे आपने कहा कि बागवानी की तरफ बढ़ाना, ये अपने आप में एक बड़ा बयान है कि हम फसलों में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं जिससे बाकी फसलों को भी उतना प्रॉपर रेट मिल सके। कृषि के लिए लाने क्या वाले हैं? एनिमल हस्बेंड्री के लिए लाने वाले क्या हैं? और बजट का कितना फीसदी बढ़ेगा, उसको लेकर कुछ हिंट अगर आप हमें दे पाए। देखिए, बजट तो सीक्रेट है, मुख्यमंत्री जी का प्रोरोगेटिव है, जो हमारे वित्त मंत्री भी हैं वो बताएंगे। 2 घंटे का बाद आपके सामने होगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार का बजट अभूतपूर्व होगा, जिसका सारा फोकस कृषि पे, सिंचाई पे, ग्रामीण विकास पे होगा। हेल्थ और एजुकेशन इसकी भी जरूरी है, लेकिन मेरा विभाग जो है, जो ग्रामीण कृषि का विभाग है, ग्रामीण विकास का है, सिंचाई का है, इसमें बहुत सारा बजट जो है मिलेगा। और हमारा जो लक्ष्य है कि गांव के अंदर रोजगार पैदा करें, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ेंगे अगर हम कई चीज़, तो वो एक क्षेत्र है जो कृषि है, वो उसको बढ़ा सकता है। और मुझे कोई संकोच नहीं है किसान भाइयों को ये बताने में कि गेहूं और धान की फसल का हम सैचुरेशन पे हैं, बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। और भाव भी हम हर साल बढ़ाएंगे 5-7%, तो उससे किसानों की आमदनी दुगनी नहीं होगी। आपको दूसरी फसलों पे आ जाना चाहिए, बागवानी पे आना चाहिए, हॉर्टिकल्चर की फसलों पे आना चाहिए, पशुपालन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, मछली पालन की तरफ हम ट्रेनिंग भी देंगे, लोन भी देंगे, खरीदारी भी कराएंगे। और दूध की प्रोसेसिंग की तरफ सोचें, तरह तरह की योजनाएं, क्योंकि हमारे पास मार्केट्स हमारे दरवाजे पे है। दिल्ली पेरी अर्बन खेती पे जाएं, फूलों की खेती पे जाएं। और कांग्रेस ने जो 1 साल भ्रम फैलाया कि भी हम एमएसपी नहीं रहेगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, किसान की जमीन खींच जाएगी, कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है कि झूठ बोल के राजनीति करो, डरा के वोट लो। हमने हाउस के अंदर कांग्रेस से पूछा, घंटों का उसको टाइम दिया कि आप बताइए कोई कौन सी मंडी खत्म होगी, आप बताइए किस चीज़ की एमएसपी खत्म होगी, आप बताइए कि 1 बीघा जमीन कौन से किसान की गई है।
लेकिन कांग्रेस जवाब नहीं दे पाई। हमारा लक्ष्य ये है कि किसान को समृद्ध करें, किसान को आत्मनिर्भर बनाएं, किसान के बच्चे जो छोटे छोटे रोजगार की तरफ बिल्कुल। तो देखिए, आज पेश होने वाले बजट पर निगाहें टिकी और कृषि क्षेत्र में क्या राहत किसानों को मिल सकती है, ये देखने वाली बात होगी। आप अपनी बातचीत विनोद जारी रखिएगा, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लौटेंगे जल्द।